नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार मेघवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेज में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वॉइस पार्ट 5, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है और जो गोइंग टू वाले सेंटेंस है उनको हमें पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे इसी प्रकार के इंग्लिश के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को देखते रहें। हाँ तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले पार्ट 5। इसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, गोइंग टू वाले सेंटेंसों के बारे में और जो मॉडल्स वाले सेंटेंस है उनके बारे में, यानी हमें इन तीनों सेंटेंसों को पैसे में कैसे चेंज करना है उनके बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट के बारे में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो हम जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसमें चेंज होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज हो जाता है, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज हो जाता है, यानी तीसरा टेंस है तो चौथे में चेंज हो जाएगा। चलिए सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं इनके। तो पहला सेंटेंस है रानी विल हैव बोट कार बाय नेक्स्ट संडे। तो इसमें हमें सबसे पहले ढूंढना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हमें करना टेंस चेंज, उसके बाद में हमें करना वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ और थर्ड फॉर्म के यूज़ के बाद में बाय के बाद में फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना कर लिख देना, यानी रूल वही रहेगा जो शुरू में मैंने बताया था। चलिए तो बना देते हैं इसका ऑब्जेक्ट। इसमें हो गया कार। थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है लेकिन घबराना नहीं है, जितना लंबा होगा उतना आसान सोल्व होगा। देखते जाइए आप और तो ध्यान दीजिए। कार हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में कार के साथ विल लगेगा, विल हैव बीन, यानी ये हमने टेंस चेंज कर दिया। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस था उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में चेंज कर दिया। उसके बाद में हमने बाय की थर्ड फॉर्म बोट का यूज़ कर दिया है, उसके बाद में हमने बाय का यूज़ कर दिया है। उसके बाद में क्या कर दिया, रानी जो सब्जेक्ट थी उसका ऑब्जेक्ट बना दिया और फिर जो बाकी बचा उनको साथ में लिख दिया। चलिए ये हो गया सिंपल सा सेंटेंस हमारा, बिल्कुल ही आसान तरीके से। इसके बाद में दूसरा सेंटेंस है आई सेल हैव रिपेयर्ड हर कूलर। तो इसमें हर कूलर है जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसके साथ विल हैव बीन हमने टेंस चेंज कर दिया। उसके बाद में रिपेयर्ड थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, उसके बाद में बाय का यूज़ कर दिया हमने और इसके बाद में जो आई है उसका ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया। चलिए बिल्कुल आसान से है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। दे विल हैव नॉट बिल्ट ब्रिज। तो यहाँ पे ब्रिज हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ढूंढने का सबसे आसान तरीका मैं बता दूँ आपको। जो वर्ब होती है, क्या होती है वर्ब, यहाँ पे देखो आप, ये नेगेटिव सेंटेंस है चाहे सिंपल है, कोई सा भी है, जो वर्ब होती है यहाँ पे देखो आप, सिंपल वाले में देख लो, रिपेयर सॉरी यहाँ पे बोट, और ये एक्टिव में देखना है बोट कार। तो बोट वर्ब हो गई तो कार हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। आगे वाले एक्टिव में देखते हैं रिपेयर्ड वर्ब हो गई तो हर कूलर ऑब्जेक्ट हो गया। आगे वाले सेंटेंस में क्या है, बिल्ट वर्ब है तो ब्रिज क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ब्रिज हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख दिया। फिर हमें विल हैव नॉट बीन, ये टेंस हो गया, नॉट तो वैसे ही इसमें आया हुआ है, और विल हैव बीन हमने टेंस चेंज कर दिया, नोट इन दोनों के बीच में लगा देते हैं। ठीक है, आप आगे लगाओ तो भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बीच में लगाना अच्छा लगता है सेंटेंस भी, और बोलने में भी आसानी होती है, इसलिए हम क्या लगाते हैं, बीच में लगा देते हैं। चलिए इसके बाद हमने बिल्ट यानी थर्ड फॉर्म का यूज़ कर दिया, और उसके बाद में बाय का यूज़ करना थर्ड फॉर्म के बाद में, आप सभी को पता है। उसके बाद में देम का ऑब्जेक्टिव केस, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाता है। चलिए हमने लिख दिया। क्या परेशानी है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी आपको सही तक। हाँ, अगर परेशानी हो तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बोल देना, जो भी आपको परेशानी हो बिल्कुल बोलना है। आपके हर परेशानी का यहाँ पे सॉल्यूशन ज़रूर होगा। तो मतलब कोई भी कंफ्यूज हो तो मुझे बता दें, कमेंट में ज़रूर लिख दें। आपसे निवेदन है, कमेंट में लिख दें, निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे कोई भी भाई बहन या जो मेरा चैनल देख रहे हैं उनको कोई भी परेशानी हो या कन्फ्यूज़न हो, कन्फ्यूज़न का काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब आप खुद ही समझदार है, समझ गए होंगे। आगे वाले सेंटेंस देखते हैं। तो वी शेल हैव नॉट गॉन टू जयपुर बाय नेक्स्ट संडे। तो इसमें हमारे पास जयपुर है, जो वर्ब के तुरंत बाद वाला जयपुर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए इसमें
जयपुर को लिख दिया हमने पहले, फिर हैव नॉट बीन, ये हो गया टेंस चेंज। उसके बाद में गोन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर दिया हमने, और बाय का थर्ड फॉर्म के बाद में यूज़ करना, अस वी का ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और बाकी जो बचा है उसमें हमने इसके पीछे लगा। अब आपको समझ रहे, मैं ऐसा बोल रहा हूँ बार बार के विल हैव बीन नॉट, ये टेंस चेंज हो गया। तो टेंस चेंज कैसे हो गया, ये भी एक बार फिर आपको कंफर्म करवा दूँ कि जैसे कि हमें टेंस चेंज ऐसा होता है कि हमें पता है कि प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यू में चेंज होता है, कंटिन्यू वापस प्रेजेंट कंटिन्यू में चेंज होता है, साथ में भी लगता है। परफेक्ट कंटिन्यू में होता है, तो मतलब पहला दूजे में होता है, दूजे में होता है, साथ में बीइंग लगता है। तीसरा चौथे में होता है, चौथा नो चेंज होता है। तो तीसरा टेंस है पर जो फ्यूचर परफेक्ट है तो चौथे में चेंज हो गया, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज हो गया। तो चेंज कैसे हुआ, जैसे सेल हैव बीन, सेल हैव बीन, विल हैव बीन, ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है, ये किसकी है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू की। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये टेंस चेंज हो गया। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ऐसा बोल रहे हैं, मतलब टेंस चेंज हो गया, कहाँ हो गया, मैं टेंस दिखा ही नहीं गई। टेंस का मतलब उसकी हेल्पिंग वर्ब। टेंस क्या होता है, टेंस कोई चीज़ थोड़ी है जिसको आप पकड़ के ये रहा भाई टेंस है मेरे पास, ऐसा थोड़ी है। चलिए आगे वाला, ये तो हो गए हमारे फ्यूचर परफेक्ट के। उसके बाद में हम देखते हैं गोइंग टू वाले। गोइंग टू वालों में क्या होता है, कुछ नहीं, सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा, इनमें तो कुछ करना ही नहीं होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना और 1 मिनट के अंदर ये सारे सेंटेंस आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। चलिए इन सेंटेंसेज में गोइंग टू मुख्य क्रिया नहीं होती है, इनमें मुख्य क्रिया होती है जो गोइंग टू के बाद में आती है। चलिए ये हमें कंफर्म कर लेना है कि भाई जो गोइंग टू है वो मुख्य क्रिया नहीं है, मुख्य क्रिया वो आएगी गोइंग टू के बाद, उसी की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, यानी जो गोइंग टू के बाद आती है उसी का थर्ड फॉर्म लिखना है। और फिर गो और ने की गो और गोइंग टू के, सॉरी ने की गो का, ये थोड़ा सा अलग है, मैंने साथ में बोल दिया इसलिए सॉरी। ने की गो का, यानी कि जो गो की है वो थर्ड फॉर्म नहीं लिखनी है। आप गोइंग टू का लिख के बैठ जाओ, गो नहीं, वो नहीं लिखना है। बस गोइंग टू तो ऐसे आ रहा है कि साथ में ये हेल्पिंग वर्ब की तरह ही आती है, एडवर्ब, वर्ब के साथ जुड़ने वाली एडवर्ब। चलिए तो गोइंग टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये कंफर्म हो जाता है। गोइंग टू के बाद में हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये लिख रखा है, क्या लिख रखा है, गोइंग टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आगे देखिए ये सेंटेंस कैसे बनाना है आपको, जैसे कि शी इज गोइंग टू कुक फूड, तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना, वही रूल वही है, बस ऑब्जेक्ट ढूंढना, ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, फूड एक वचन है तो इज लगा दिया, इज गोइंग, ये इज गोइंग यहाँ पर आ रहा है। अगर आपको बहुवचन आ जाए तो ये वाला वापस सेम ही रखना है, बहुवचन आ जाए सिर्फ यहाँ पर आर करना है, आई आ जाए तो एम करना है, लेकिन अगर एक वचन आता है तो सेम रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चलिए गोइंग टू तो गोइंग टू ही रहेगा। चलिए उसके बाद में एक छोटे सा काम करना है, बी जोड़ देना है, ये बी दिख रहा है ना, तो बी लगा देना। और उसके बाद में कुक की थर्ड फॉर्म बनानी है, आपको पता ही है, तो कुक की थर्ड फॉर्म कुकड हो गई। उसके बाद में थर्ड फॉर्म के बाद में क्या करते हैं, हमेशा वाई का यूज़ करते हैं, और वाई के बाद में हमेशा क्या करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव केस लिख देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 2 मिनट का वेट कीजिए। हाँ तो बीच में कॉल आ रहा था, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे थे, इसलिए मतलब मैं थोड़ा सा रुकने को बोला था आपको। चलिए उसके बाद में अगला सेंटेंस देखते हैं, टीचर वाज गोइंग टू टीच स्टूडेंट। तो इसमें टीचर जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स वो हो गए हमारे ऑब्जेक्ट, यानी कि इसको सब्जेक्ट बनाना, तो स्टूडेंट्स हैं, इसमें वाज आ रखा है, समझ रहे हो आप। तो मैंने जैसे इसमें आर करना अगर बहुवचन तो इसमें वाज क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। चलिए तो इसका स्टूडेंट के बारे में हम वर का यूज़ कर देते हैं। चलिए कर दिया, उसमें गोइंग टू सेम रहेगा, उसके बाद में बी लगेगा, ये तो फिक्स है। उसके बाद में टोट हो जाएगी इसकी थर्ड फॉर्म टीच की, उसके बाद में बाय का यूज और टीचर हो गया हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। चलिए अगला जो है, जो मतलब
सेंटेंस है हमारे पास, द जज इज़ गोइंग टू हियर द केस। तो ये केस है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, यानी अब सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद में इज़ का इज़ रखना है क्योंकि केस भी एक वचन ही है। उसके बाद में गोइंग टू, यहाँ पे टू लगाना भूल गया, सॉरी, इसलिए आप मैं लगा देता हूँ, टू लगा दिया। उसके बाद में बी का यूज़ करना है और फिर हर्ड, हर्ड आ गया हमारा। और उसके बाद में आगे मतलब हर्ड आ गई थर्ड फॉर्म इसकी हियर के। उसके बाद में बाय का यूज़ करना है और फिर जज जो सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट बना देना। चलिए इसके साथ ही हमारा ये पार्ट समाप्त होता है। और अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। हाँ, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए, नमस्कार।